संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। नमस्ते। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 धारा 5 से 53A तक इस अधिनियम में संपत्ति के अंतरण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। संपत्ति अंतरण से क्या तात्पर्य है? परिभाषा सेक्शन 5 TPA। जब किसी जीवित व्यक्ति द्वारा किसी संपत्ति को वर्तमान या भविष्य में किसी अन्य जीवित व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाता है तो उसे संपत्ति का अंतरण कहा जाता है। तो देखिए, सरल शब्दों में संपत्ति अंतरण का मतलब है जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी मर्जी से और कानून के मुताबिक देता है। ये अंतरण स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी। अब जीवित व्यक्ति का मतलब समझते हैं। इसमें व्यक्ति, कंपनी, संगठन या संघ आते हैं, बशर्ते वे विधिक रूप से अस्तित्व में हों। तो सवाल उठता है कि संपत्ति के अंतरण के लिए कौन सक्षम यानी कॉम्पिटेंट होता है? संपत्ति को वैध रूप से स्थानांतरित करने के लिए कुछ योग्यताएं जरूरी होती हैं। वयस्क यानी कि अंतरणकर्ता की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। समझदार होने का मतलब है कि व्यक्ति को अपनी कार्यवाही की प्रकृति समझने की मानसिक क्षमता होनी चाहिए। विधिक अधिकार का अर्थ है कि अंतरणकर्ता को संपत्ति पर वैध स्वामित्व या वैध अधिकार होना चाहिए। 4. वैधानिक रोक का अभाव। उस व्यक्ति पर किसी विधिक रोक जैसे कि न्यायालय का निषेधाज्ञा का प्रभाव नहीं होना चाहिए। एक वैध हस्तांतरण यानी वैलिड ट्रांसफर की आवश्यक शर्तें इस प्रकार हैं। 1. अधिकारिता। हस्तांतरणकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों ही विधिक रूप से सक्षम होने चाहिए। तो केवल वही संपत्ति हस्तांतरित हो सकती है जो कानून द्वारा प्रतिबंधित न हो, जैसे कि भविष्य की विरासत या सरकारी सेवा का वेतन। ये सब हस्तांतरण योग्य नहीं है। हस्तांतरण हमेशा बल, धोखा या दबाव के बिना पूरी तरह स्वेच्छा से होना चाहिए। और संपत्ति का हस्तांतरण किसी भी अवैध कार्य के लिए नहीं होना चाहिए, मतलब इसका उद्देश्य हमेशा विधिक होना चाहिए। 5. पंजीकरण एवं लेखबद्धता। अगर कानूनी रूप से आवश्यक हो, जैसे कि 100 रुपए से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति के मामले में, तो पंजीकरण आवश्यक होता है। 6. स्पष्टता। संपत्ति हस्तांतरण की विधि और पक्षकार सब कुछ स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर राम अपनी जमीन श्याम को 5 लाख रुपए में बेच देता है। यह एक वैध संपत्ति अंतरण है क्योंकि राम जमीन का मालिक है, यानी उसके पास अधिकार है। साथ ही राम और श्याम दोनों ही बालिग हैं। बिक्री एक रजिस्टर्ड डीड द्वारा हुई है और मूल्य भी स्पष्ट है। एक महत्वपूर्ण केस है कलियापेरुमल पिल्लाई बनाम विसलक्ष्मी अची, जो 1938 में आया था। इस केस में यह कहा गया कि संपत्ति का अंतरण केवल वैध और जीवित व्यक्तियों के बीच ही किया जा सकता है। विद्वानों के कथन में मैक्सवेल का विचार है कि कोई भी व्यक्ति केवल वही अधिकार आगे दे सकता है जो स्वयं उसके पास हैं, यानी वह किसी से बेहतर शीर्षक नहीं दे सकता जितना कि उसके पास स्वयं है। निष्कर्ष में संपत्ति का अंतरण एक विधिक प्रक्रिया है जो स्पष्ट, स्वतंत्र इच्छा और सक्षम पक्षों के बीच होना चाहिए। इसके लिए न केवल दस्तावेजी प्रक्रिया का पालन जरूरी है, बल्कि यह भी देखना होता है कि क्या संपत्ति और पात्र व्यक्ति हस्तांतरण के योग्य हैं। धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।